आराम आराम से नीचे देख के चलते रहो, नीचे देख के। दादा से फोटो ले लेना। दादा फोटो याद से भेजना। हाँ भैया। बहुत हरियाली हरियाली ही इधर मिल रहा है देखने के लिए। गिरने के डर से चलना ना छोड़े। वाह क्या टॉपिक लिखा हुआ भाई, यहाँ पे देखिए मोर। क्या दृश्य है इस जगह का। वेलकम जू जंगली में। तो अभी फिलहाल हम लोग तो पहुंच चुके हैं और हमारी सब बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद तो चलिए हम अकेला हैं और साथ में भैया भी हैं इसी जगह पे। और चलिए अब यहाँ पहुंचे हैं टेंगा रिंग ग्लास। देखिए यहाँ पे सब गेम खेल रहे हैं। ये भैया हार गए सर, ये भैया हार गए। ये महापुरुष जीत गया। आप जीत गया ना। थैंक्स। तो देख सकते थे आप, जो कि रेड ग्लास है वो गुणों का पॉजिटिव दोनों विनर। चल चल हो गया। ओके मैं ही हो गया। जाओ तुम लोग। मैं बच्चों के बेहद करीब हूँ। ज्ञानवर्धक कहानियाँ एवं परम पूज्य सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की दिव्य शिक्षाओं से भरपूर ये वाला बाल नहीं, इसका आंसर है और मेरा आखिरी प्रश्न है। कोई प्रॉब्लम। यहाँ वाले आगे जाइए, सेम गेम है, सेम गेम है, आगे जाइए। जिसने ये गेम खेल लिया वो कृपया करके आगे। दोनों के लेके। अच्छा साथ ही हाथ बताना। क्या करना धीरे धीरे आप ऊपर की आराम से दोनों हाथ लगा के पीछे अभी दो बॉल एक साथ पहले कोशिश करना। गुरमत के दरवाजे। भक्ति मुक्ति भक्ति मुक्ति। सॉरी अच्छा सजाएं शब्द बनाए। आपने देखा ये वॉल को ओपन की कोशिश कर रही है। उस तरीके से हम इस संदेश को देना चाहते हैं कि जो सद्गुरु माता जी है वो हमारे पास कई सारे पावन संदेश और कई सारी अच्छी सिखलाइयाँ जो अपने विचारों के थ्रू उन संगठनों समागमों के माध्यम से जो हमें देते हैं, तो हमने उन सिखलाइयों को इन बॉल की तरह पेश करना जी। गया
से बीच से होती है। यूं तो दिखने में ये साधारण और कुछ तो बहुत ही छोटे रूप में दिख रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं इनमें से कुछ बीजों में एक विशाल पेड़ बनने की क्षमता है, तो कुछ बीजों में गुणकारी पौधे बनने की क्षमता है। इनमें ये क्षमता और ताकत है कि कईयों की भूख मिटा सकती है। कुछ बीजों में बीमारियों से मुक्त कराने की काबिलियत है और ऐसे ही अनगिनत जरूरतें ये पूरी कर सकती हैं। बस जरूरत है कि इनमें छुपी शक्ति और गुणों को पहचानने की, और सिर्फ पहचान कर काम भी नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सही निगरानी और उचित माहौल देने की भी जरूरत है। तभी तो इस बीज का पूर्ण रूप से विकास होगा। ठीक इसी तरह हम सभी में और हमारे बच्चों में वो पोटेंशियल है और योग्यता है जिसमें हमारा अपना भला तो शामिल है ही, और साथ में हम इस समाज को आने वाले भविष्य के लिए बेहतर इंसान देकर अपना योगदान भी दे पाएंगे। बस जरूरत है इनके पूर्ण विकास के लिए उनको गुरुमत भरे विचार, संस्कार और पालन पोषण देने की, और ऐसे गुरुमत भरे विचार और संस्कार आज हमें सद्गुरु कृपा से बाल संगत के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। आज हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने दुनियावी तरक्की भी हासिल की और समाज में एक बेहतरीन योगदान भी दिया। हम भी इन ऊंचाइयों को अचीव कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अनेकों फील्ड में आज अनेकों महान हस्तियों ने अपना खूब नाम कमाया। आज हम भी अपनी मेहनत और लगन से अपना लक्ष्य हासिल करें, परंतु उसके साथ साथ भक्ति को भी बराबर का स्थान दें। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, संत ज्ञानेश्वर जी, मुक्ताबाई जी जैसे अनेकों संतों में बचपन से अध्यात्म के प्रति लगन रही, और जिनके जीवन से हम सभी सीखते हैं। हमारे जीवन में हमें भी अपने आइडल या आदर्श व्यक्ति हमेशा ऐसे चुनने चाहिए जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएं और मानवता के मूल्यों के साथ जोड़े रखें। जैसे इसे प्लेन को मुंबई से दिल्ली तक का सफर तय करना है और ये मंजिल तक पहुंचने का उचित मार्ग है। उसी मार्ग पर ही अगर वो प्लेन चलने लगे तो अपनी मंजिल पर बड़े आराम से पहुंच सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वही प्लेन उचित मार्ग छोड़कर 1 डिग्री भी अपना एंगल बदल दे तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। सुनने और देखने जाए तो सिर्फ 1 डिग्री एंगल बदलने से शुरुआत में भले कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा था, परंतु कुछ समय बाद ये नजर आया कि ये पूरी मंजिल ही बदल गई। ठीक उसी तरह निजी जिंदगी में भी हमारी कोई गलत आदत भले ही हमें वो छोटी और नॉर्मल लगती है, पर कुछ दिन बाद उसका नतीजा हमें चाहिए वैसे रिजल्ट से मैच नहीं करेगा। फिर वो गलत आदत भौतिकता से जुड़ी हो या आध्यात्मिकता से जुड़ी हो, हम खुद में और अपने घरों में छोटी छोटी गलत आदतों को गुरुमत से भरी अच्छी आदतों में बदलें, क्योंकि गुरु वचनों को अमल में लाने से ही हम भक्ति की सही मंजिल तक पहुंच सकते हैं और अपने घरों में खुशियां ला सकते हैं। जैसे सुबह उठने के बाद मोबाइल या टीवी से पहले हाथ जोड़कर निरंकार का सिमरन करें। घरों में प्रसादी साथ मिलकर बैठ कर करें और भोग हमेशा रखें। घरों में रोज संपूर्ण अवतार वाणी और हरदेव वाणी का गायन करें। सत्संग में समय पर आए
और याद से मोबाइल साइलेंट और स्विच ऑफ मोड पर रखें। हर काम की शुरुआत निरंकार के सिमरन से करें और सत्संग के बीच बैठकर कुछ भी खाने का प्रयास ना करें। क्यों बच्चों, हम अपने स्कूल में भी तो टीचर के पढ़ाते समय अपनी क्लास में ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं ना। ऐसे और भी बहुत बातें हैं, सबका जिक्र करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। सुनने में तो ये बातें बहुत नॉर्मल लग रही हैं और सालों साल से हम इन संगतों में भी सुन रहे हैं। ऐसे गुरु वचनों को अमल में लाने से हर घर का माहौल निश्चित ही गुरुमत वाला है। हर घर में सदगुरु का वास हमेशा रहेगा, फिर वो ये तंदरूपी घर हो या 4 दीवारों वाला घर हो। हम सभी को पता है, जिस घर में सदगुरु के ज्ञान का वास होता है वहाँ सुकून ही सुकून होता है, वहाँ कल्याण ही कल्याण होता है। जिस तरह गुरसिख और उनके घरों में हमेशा प्रेम भरा वातावरण होता है और हम सभी यही चाहते हैं कि ये सारी गुरुमत से भरी आदतें खुद में और हमारे बच्चों में आ जाए। सभी माता पिता और बड़े ये चाहते हैं कि इन अच्छी आदतों को बच्चे व्यवहार में लाएं और बच्चे शायद ये सोचते होंगे कि जो माता पिता करेंगे हम भी वही करेंगे, पर सिर्फ सोचने और चाहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि प्रयास भी करना होगा। अगर हमारा जीवन मनमत वाली सोच और ऐसी आदतों से भरा होगा तो उसे खाली करना होगा, तभी तो गुरुमत से भरा जीवन हमारा हो पाएगा। जैसे यहाँ 2 ग्लास को दूध से भरा जा रहा है, पर एक ग्लास पहले से ही थोड़ा भरा होने की वजह से वो पौष्टिक दूध वेस्ट होने लगा, बल्कि दूसरा ग्लास खाली होने की वजह से दूध भरता ही जा रहा है। आज हमारे मार्गदर्शक सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सत्संग, नारी सत्संग, बाल सत्संग, NYS और संत समागमों के माध्यम से वो तमाम गुरुमत भरी शिक्षाएं और मानवीय मूल्यों को हमारे जीवन में भरकर हमारे जीवन को संवार रहे हैं। ऐसे ही गुरुमत भरे वचन अमल में लाकर अनेकों गुरुमुखों ने अपने जीवन का कल्याण किया, साथ ही अपने सदगुरु को खुश किया। आइए हम भी गुरुमत को अपनाकर जीवन का कल्याण करें और सदगुरु के चेहरे की स्माइल बने। साथी जी, धन्यवाद जी। जैसे कि आपको दिखाया चीजें दी गई है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसे कि आपको दिखा जो पास्ट का वाला तो धीरे धीरे बुझते जा रहा है। इसका मतलब है कि जो भी हमसे बीती हमारी गलतियां हो गई है अपनी जिंदगी में, जो भी हमसे भूल चुक हो चुकी है, हमको छोड़ देना है और हमको एकदम नई जर्नी न्यू से स्टार्ट करना है, बिल्कुल प्रेजेंट में, मतलब आज में। जैसे कि आपको फ्यूचर का बात दिखा रहा हूँ, जो ब्लू कलर का है वो ब्लू कलर का इसलिए है क्योंकि वो एक तरह से हमारी परछाई है, क्योंकि जो आज हम प्रेजेंट में जो भी हम कर्म करेंगे वो आगे चल के फ्यूचर में हमारे काम ही आने वाले हैं। जैसे कि सबको लगता है कि हम बड़े होकर कुछ ना कुछ बने, हमारा बड़े होकर कुछ ना कुछ गोल हो, तो उस गोल को जो अचीवमेंट करना है हमको, उसके लिए हमको जो मेहनत है वो हमको आज से ही करनी पड़ेगी, मतलब प्रेजेंट से ही करनी पड़ेगी, ताकि जैसे ये बल्ब चमक रहा है प्रेजेंट में, वैसे ही ये बल्ब बिल्कुल ऐसी ही बिल्कुल रोशनी दे फ्यूचर में भी। और माता जी ने भी अपने विचारों में कहा कि अगर आप प्रेजेंट में मतलब आज में हो तो हमेशा निरंकार निराकार के साथ हो। और एक कहावत भी है, बीती की जिक्र नहीं, आगे की फिक्र नहीं, मतलब जो हो चुका है उसको भूल जाइए, जो होने वाला है उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सिर्फ आज और अभी पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। मराठी बुक तो नहीं चाहिए हम, खेल भी और सीखे। वन यस, बाकी आप यहाँ पे फोटो भी खींच सकते हैं।
मैं वृक्ष हूँ भले मैं कटा हूँ पर जठरा नहीं हूँ, क्योंकि अपने भूल से उनसे जुड़ा हूँ। मस्त है ये। मस्त लग रहा है। आप आगे जाके ये पूरा हॉस्पिटल ये 500 बेड का होगा। फेज 1 में दिल्ली में होगा। आप पीछे भी देखोगे तो पीछे पूरे पिक्चर्स है, उसमें पूरे बताया जाएगा कि क्या क्या है पिक्चर्स में। और ये फेज 2 का, ये फेज 2 है जो 700 बेड का आगे जाके हॉस्पिटल होने वाला है। धन्यवाद जी। हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है माता जी के मिशन के तरफ से। बनाइएगा वीडियो बनाइए। हम देखते हैं बात में भी बिहारी पाया जाता है हमने अपना समझा हुआ है जो खुले के समान है। अंधकार का कारण, धर्म का कारण, दूरी का कारण, न्याय का कारण, निष्ठा का कारण जो बनते हैं सदगुरु अपनी कृपा से। तो सो गाइस अभी हम लोग वहाँ का बाल प्रदर्शनी देख गए। उस टाइम रिकॉर्डिंग करते वक्त हमारी फ़ोन होगी स्विच ऑफ। तो अभी हम लोग सब फिलहाल अपने फैमिली के साथ हम अपने कैंटीन में पहुँच गए हैं। तो चलते हैं, ब्लॉग को इतना ही तक एंड करते हैं और आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिएगा। ओके, तब तक लिए बाय बाय।